इससे पहले हम केनाल वाले इशू पे बात कर रहे थे। एहतजाज चल रहा है सिंध में, हुकूमत भी सरापा एहतजाज है वफाक के साथ सर्टनली, बट अदरवाइज सिविल सोसाइटी है, दीगर तंजीमें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, मुख्तलिफ छोटी सियासी जमातें हैं, उन्होंने तो फिजिकली एहतजाज किया हुआ है, धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन है आमदोरफ्त में, सामान की तरसील में, और साथ में बयानात का सिलसिला भी चल रहा है। थे तो हमने आज़मा बुखारी साहिबा से भी बात की, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनका भी टेक था और उनसे हमने सवाल भी किया, जिसका एक रिस्पांस जो है वो अब आ रहा है, क्योंकि हमें कांटेक्ट किया है सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन सुमेता अफजाल हमारे साथ हैं। सुमेता, ज़ाहिर है आपने गुफ्तगू सुन ली होगी वज़ीर इत्तलात पंजाब साहिबा की। वो ये कह रही हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल करें, और उनका ये भी कहना है कि तकरीरें तो आप लोग करते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि बात पंजाब से की जा रही है। अब्दुल्ला आई नो टाइम कम है, लेकिन अगर बातचीत से हल करनी होती बात तो आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट को आप बातचीत के दरवाजे कब खोले। वो पिछले साल ही जो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है या एक खत खिताबत और एक बात करने का प्रॉपर फॉर्मल तरीका जो वो हमने पिछले साल ही शुरू कर दिया। देखिए कि सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट कि एक आईनी तरीका मौजूद है जिसको कहते हैं CCI। जब हमारे चीफ मिनिस्टर बारहा जो है वो लिख चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हर 3 महीने बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो है कि आपकी ये CCI की मीटिंग होगी जहां पे सूबों को कोई भी इशू होता है। कनाल का इशू इज नॉट अ स्मॉल इशू, करांत का इशू पूरे पाकिस्तान का इशू है, पानी का इशू पूरे पाकिस्तान का इशू है, जिसमें हम बार बार बोल चुके हैं कि जी बिल्कुल कॉन्वर्सेशन करें। CCI का प्लेटफॉर्म, CCI का फोरम इज द बेस्ट फोरम जहाँ पे सूबे आके अपनी बात रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो यही आपसे बोल रही है, सिंध तो आपसे यही मुतालबा कर रहा है कि हमें भी बैठ के बात करनी है। बैठ के बात होगी तो डायलॉग से चीजें हल होंगी। अभी भी आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह की साहब की बात जो है वो शजील इनाम मेमन साहब से, हमारे सीनियर वजीर से भी हुई है, और हम खुद चाहते हैं कि सूबे आपस में बात करें और हमारी सारी जो ये रिक्वेस्ट मसाइल का हल जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर एक सूबे से एक आवाज उठ रही है वो इतना वो हर बंदा यहाँ पे हर वॉक ऑफ लाइफ का बंदा जो है वो सिंध में इससे मुतासिर होगा। वो कोई भी हो, वो कराची का रहने वाला हो या वो किसी काश्तकार हो, किसान हो, वो अफेक्ट होगा इस चीज से। तो इसका बेस्ट तरीका डायलॉग है। रही बात कि जो आपने ये भी देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने कल बयान आए, CM की तरफ से भी आए, सीनियर वजीर की तरफ से भी आए, again There's some distortion in the line, Sumeta. We'll call you back again. So yeah, आपकी गुफ्तगू ऑब्वियसली हम आपका मौक़िफ़ आए, और राइटली सो जो आपने बात की है कि पानी का इशू जो है वो सिर्फ सिंध का इशू नहीं है, पूरे मुल्क का इशू है। और CCI के हवाले से अब ये भी बात हो रही है कि राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि अब पर्सनली इस पे वज़ीर आज़म जो हैं वो बात करेंगे, और नेचुरली दैट शुड सेटिस्फाई सिंध हुकूमत एज़ वेल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ख़ुद इन्वॉल्व हैं, और इस पे डेफिनेटली मज़ीद बात होने के लिए कोई कंसेंसस तो डेफिनेटली निकलेगा जी। और ये मामला जो है ना वो कंसेंसस से ही हल होने चाहिए। अगर कोई कंसेंसस ना निकले तो ये दूररस बड़े इसके नताइज होते हैं। ज़ाहिर है हुकूमतों को जो नुकसान होता है वफाक को भी होता है, जमहूरियत को भी हो सकता है। इसलिए इस मामले पे हर तबके की तरफ से सीरियसनेस का एक तो होना भी और जाहिर करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और चले ये बात शायद पहले हो जानी चाहिए, तो वो सीरियसनेस वाली आपने बात की है, वो कंसल्टेशन, वो कम्युनिकेशन जो अब हो रही है शायद वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, एंटेगनिस्टिक हो गया है एनवायरनमेंट। और अगर शायद पहले इस पे बात हो जाती तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उन पे इत्तफा हो जाता, कंसेंसस हो जाता। सुमेता हमारे साथ हैं जी। सुमेता आवाज़ आ रही है? जी सुमेता हो गई थी, प्लीज़ कंटिन्यू आप। जी जी
नहीं, अब सुमेता वो ये कह रही हैं कि जब केनाल वाले इशू पे तो बात होगी, लेकिन अदरवाइज अगर सियासत होगी, अगर ताने दिए जाएंगे तकरीरों में, तो फिर उन तानों का जवाब आएगा। खास तौर पे सुमेता, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर थी हैदराबाद में जो उन्होंने की थी, वो शी वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट। नहीं, ऐसा तो कोई हैदराबाद में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन जी अवाम वहाँ पे इकट्ठी होगी। बिलावल साहब जो है एक अवामी नुमाइंदे हैं, वो अवाम को अपनी जवाब देंगे, वो अपनी अवाम से खिताब भी करेंगे, वो अपने अवाम से बात भी करेंगे। आई एम सॉरी, उज़्मा साहिबा को लीडरशिप पर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। रही बात बिलावल साहब की, बिलावल साहब तो अपनी पार्टी से, अपने लोगों से तो बात करेंगे ना। जो कनाल के लिए निकले, वो जलसा किस चीज के लिए था? वो जलसा अवाम निकली थी, और इसी तरह 25 तारीख को भी अवाम निकलेगी। अगर इस चीज का हल नहीं निकलता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी ये हक है कि उनके लोग, पार्टी के लोग भी निकलें, क्योंकि पानी का मसला सिर्फ किसी एक शख्स का सिंध में नहीं है, ये पूरे सिंध का मसला है। बल्कि हम इसको सिंध पे देख रहे हैं, पानी का इशू जो है पूरे पाकिस्तान का मसला है। वी डोंट हैव वाटर। जब हमारे पास पानी नहीं है तो ये कनाल्स बनना इस बहुत ही अजीब सी बात है कि पानी ना होते हुए हम एक्सटेंशंस ऑफ कनाल्स कर दें। हमें तो बल्कि फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए कि हम पानी किस तरह सेव करें। हम ड्रिप फार्मिंग पे क्यों नहीं जाते? ड्रिप फार्मिंग जो है वो पानी सेव कर सकती है। आपने भी हमारे साथ थर में भी देखा है कि थर में हमने जब थर आबाद किया, या जो वहाँ पे इरिगेशन और वो वाला सिस्टम यूज किया, आपकी खुद जियो की टीम ने हमारे साथ देखा हुआ है कि वहाँ पे ड्रिप फार्मिंग यूज हो रही है ताकि हम पानी सेव कर सकें। तो हमें इनोवेटिव आइडियाज यूज करने चाहिए, ना कि किसी एक सूबे का पानी लेके दूसरी जगहों को आबाद किया जाए। चलिए, आई होप कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हो जाएं। वो ये कहते हैं हम आपका पानी नहीं लेंगे, लेकिन वज़ीर आला सिंध का भी कटिया मौक़िफ़ है कि पानी है ही नहीं तो फिर पानी कहाँ से लेंगे। और वो जो इरसा में दरख्वास्त दी गई है, उसका मौक़िफ़, उसका मतन बिल्कुल और है। उस दरख्वास्त को या तो वापस लें, और बाद में जो बात की जा रही है कि हम अपनी नहरों के किनारे और नहरों की लाइनिंग करके पानी बचाएंगे, सो वो तो तब देखा जाएगा जब ये पानी बचेगा।